अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश मीर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साबिक कप्तान किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उन पर उनके करियर में जो इल्जामात लगे वो इल्जामात कितने संगीन थे और इन संगीन इल्जामात पर वसीम अकरम और उनके परस्तार किस तरीके से जवाब देते, ये एक अहम सवाल था। इन तमाम तर मामला पर गुफ्तगू करने के लिए क्रिकेट का एक ऐसा सितारा हमारे साथ मौजूद है जिसने बड़े मोतबर अंदाज के साथ अपने क्रिकेट कैरियर का सफर को तय किया है। जनाब शोएब हबीब साहब, काफी अरसों के बाद आप उन्हें हमारे साथ मुलाहिजा करें, मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन शोएब हबीब साहब आज जो है बाउंसरों से नहीं बच पाएंगे। पहला सबसे अहम सवाल है शोएब हबीब साहब आपके लिए, वसीम अकरम सुपरस्टार थे या फिर मैच फिक्सर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें यार ताबिश, तुमने तो पहले ही एकदम मतलब स्विंग भी कर दी, बम्पर भी कर दी, यॉर्कर भी कर दी, वो सब कुछ कर दिया जो वसीम अकरम करता था। अभी पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बेटा पहले उस पर सवाल कर लेते, चले मैच पे इस पे जवाब दे देता हूँ। देखें जो उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो तो मतलब दुनिया जानती है। मेरा जैसा आदमी उस पर क्या बोलेगा, वो तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे अच्छा, तभी तो उसको खिताब भी मिला स्विंग सुल्तान, क्या है सुल्तान, स्विंग का सुल्तान। एक अच्छा ऑलराउंडर था और मतलब दुनिया का नंबर 1 बॉलर था। तो ये अपनी जगह सही है, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है कि मैच फिक्सिंग में उनको मतलब जुर्माना वगैरह भी हुआ, उन पे इल्जाम भी लगे। तो दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। तो ये जो एक बात है, इस पर तो साबिक जो चीफ थे पीसीबी के, उनका ये मौकिफ है कि वसीम अकरम का नाम बहुत गलत आया इस रिपोर्ट के अंदर, जो जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट थी। आरिफ अली खान अब्बासी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि असल गिल्टी जो लोग थे उन गिल्टियों को तो बचा लिया गया जो यूएसए के खिलाड़ी थे, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बिला फजूल जो है रगड़ा दिया गया। और ये जनरल तौकीर जिया साहब ने ना जाने क्यों किया, जबकि उस वक्त जस्टिस जो थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम, उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने बाकायदा इस पर जामे तहकीक की थी और तमाम चीजों को हतमी तौर पर ऐलान किया था। लेकिन इसके बाद कोई तो बनता नहीं था कि जस्टिस कयूम साहब से जो है इस तरह की तहकीक कराई जाए। जानबूझ के जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे उन्हें रगड़ना था। यार नहीं भाई, मुझे ये जस्टिस वगैरह में काबिले एहतराम थे और हैं, लेकिन मुझे इन चीजों का नहीं पता। जो फाइनल है, फाइनल यही है ना कि वसीम को गिल्टी करार दिया था और वो फाइनल डिसीजन, ये उन पे फाइन भी हुआ था, उनके लिए डिसीजन भी आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट में किसी बड़े ओहदे पे इनको नहीं लिया जाए। तो ये तो फाइनल डिसीजन था। अब माशाल्लाह वैसे आजकल तो आरिफ अब्बासी का और मानी वगैरह का बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हो, तो ये तो बड़े लोग हैं। अब इन्हीं लोगों को पता होना चाहिए और इन्हीं को उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था। हमने तो जो पढ़ा वो ये है। अच्छा, एक और अहम चीज ये है कि इस वक्त वसीम अकरम जो क्रिटिसाइज हो रहे हैं, वो अपनी कप्तानी को लेकर भी क्रिटिसाइज हुए। कहा जाता है कि जो फाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, वर्ल्ड कप का फाइनल, वो भी फिक्स था। आप समझते हैं वो जो टॉस वाला मैटर था जिस पर एजाज अहमद साहब ने भी अपने तासुरात का इजहार किया कि वसीम अकरम ने बड़ी ज्यादती की, उस तुझ पर टॉस जीतकर आपको बैटिंग करनी नहीं चाहिए थी जो वसीम अकरम ने की, क्या पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी कर गए वो? ये किसने बोला कि उन्होंने टॉस जीत के? एजाज अहमद का हालिया बयान था। एजाज अहमद सीनियर। हाँ, तो ये बातें तो अब चल रही हैं। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि रात को वहां लॉर्ड्स में बारिश हुई थी, सुबह मतलब नेचुरली जब रात में बारिश हुई है, सुबह पिच में कुछ नमी शमी होगी, तो वो चीज है टेक्निकली उसको टॉस जीत के बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। अब इसमें फिक्सिंग विक्सिंग का तो मुझे नहीं आइडिया, एजाज को ज्यादा आइडिया होगा या उस टाइम के जो लोग हैं उनको आइडिया होगा। अच्छा, ये बात तो शोएब अभी हम करते हैं, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त वसीम अकरम पर एक और बड़ा अहम इल्जाम है, वो ये है
कि वो कोकीन जो है उसके भी बड़े आदी थे, मंशियात के आदी थे। अपनी किताब, जो उनकी किताब है सुल्तान, उसके अंदर भी इस बात का खुलासा किया गया है कि वो कोकीन लेते थे। यार ताबिश मेरा बेटा, यार ये भी चैंपियन ट्रॉफी पे बात कर, ये टोटल वसीम अकरम वो क्या लेता था क्या नहीं लेता था, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, जिस पे मैं क्या बोलूं, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी होता था, या मेरा उनसे कोई इतना वो थोड़ी था। ये भी एक बड़ी क्यों खिलाया? वसीम अकरम से के साथ जो खिलाड़ी थे उनमें से कई खिलाड़ी आपके साथ भी रहे हैं। वसीम अकरम ने उन खिलाड़ियों पर भी बड़ी नुक्ताचीनी की है और अपनी किताब में इस बात का खुलासा भी किया है। अगर आप नाराज ना हो, एक सवाल है, उन्होंने रमीज राजा साहब से मुतालिक भी बात की। उन्होंने कहा रमीज राजा सिर्फ इसलिए क्रिकेट खेले क्योंकि उनके भाई टीम में मौजूद थे, उनके वालिद साहब जो है उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर थे, इसके लिए वो टीम में आए, बाकी उनकी कोई क्रिकेट नहीं थी, वो तो सिलेक्ट पर भी जानबूझ के फील्डिंग करते थे। यार मेरे लिए ये फजूल बातें, मैं इन बातों का जवाब नहीं दूंगा कि उसने ये बोला, उसने ये लिखा। मेरे से क्रिकेट ग्राउंड में हो रही है, जो प्रेजेंट क्रिकेट हो रही है, मैं उन चीजों को जानता हूँ, किसका भाई था, किसका अब्बा था, किसके ससुर थे, किसके दामाद थे, किसके दोस्त थे, किसने क्या करा, मैं उन चीजों में मैं मौजूद ही नहीं हूँ। हम आपके साथ एक क्विक रिस्पॉन्स गेम खेल लेते हैं जिसमें आप जो है मुख्तसरन जवाब देना और मैं मुख्तसरन सवाल करूंगा। पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है और ये चैंपियंस ट्रॉफी बगैर ओपनर्स के खेल रही है, बगैर ओपनर बैटर, हकीकत है, हकीकत है, नहीं है। मतलब आप इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हैं, अपने पास आप अरबों रुपए अपने मेंटोरों पे खर्च कर रहे हैं, अपने अरबों रुपए आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च कर रहे हैं, और इतने बड़े इवेंट में आपके पास ओपनर नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है शोएब साहब, काइंडली इस पर भी रहनुमाई कीजिएगा। सिर्फ आपके पास एक ही स्पिनर है, इब्रार, साजिद अली, नोमान अली, उनका क्या कसूर है? दोनों का डोमिसाइल है। ये स्पिनर्स तो हमारे पास बहुत है, यही आकिब जावेद ने अभी दो स्पिनर को खिलाया था ना, अब वो एकदम इतने बेकार हो गए। अच्छा, उस स्पिनर्स को आपने टीम में रखा है जो इन दो के होते हुए मतलब अपना एक तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर सका जो उसको करनी चाहिए। जिन्होंने परफॉर्म करी इन पिचों पे, आपने उनको बाहर कर दिया। तो हमारे पास है सब कुछ, लेकिन हमारा सिलेक्शन का म्यार अच्छा नहीं है। तो नहीं, आप ये नहीं समझते हो जो दो जिनको बाहर किया गया, वो जो दो थे उनका कसूर वो तो नहीं है, उनका डोमिसाइल कमजोर, एक का ताल्लुक हैदराबाद से, एक का केपी से, शायद इसके लिए दोनों को चांस नहीं दिया जाता, जबकि कराची वाले की सुनवाई हर जगह हो जाती है। देखिए ताबिश, माशाल्लाह तुम यंग हो, यंग ब्लड है, तो तुम इस डोमिसाइल वगैरह की बात करोगे। मैं एक मैच्योर, एक दुनिया देखा हुआ बंदा हूं। ये डोमिसाइल की बात नहीं है। आप इन दो में से अब भी एक को ले सकते हैं, क्या नाम है, साजिद खान और नुमानुल्लाह, दोनों बैटिंग भी अच्छा करते हैं, और साजिद खान भी बैटिंग अच्छी करता है, बॉलिंग तो है ही है, और इन कंडीशनों के लिए तो ये आइडियल थे। तो दोनों की बात नहीं है। आपकी बड़ी दानिश बराना रहा है, आपकी बड़ी मुख्तसरन और गुफ्तगू भी बड़ी कीमती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये बात कह रहे, क्रिकेट थिंक टैंक्स ये बात समझते हैं, लेकिन इन दो खिलाड़ियों को मौका ना देना, क्या क्रिकेट टीम के अंदर अभी भी लॉबी सिस्टम मौजूद है? क्या कह रहे हो? दो खिलाड़ी का, इन दो खिलाड़ियों को मौका ना देना, क्या अभी भी इस टीम के अंदर लॉबी सिस्टम मौजूद है? मैं लॉबी तो नहीं रहा, मतलब हमारा मीडिया एक बहुत गलत करता है। अभी आकिब आया, आकिब जीता तो वाह 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 वाह, यानी अब आकिब भी लॉबी की तरफ जा रहा है। देखें, जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही काम करता है। अब आकिब की ये सोच है। अच्छा, आकिब ये चाह रहा है कि मैं नई से नई चीज कर दूंगा, वाह वाह हो जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम अभी जो वहां ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हम जीते हैं, वो मैं ये समझता हूं कि साइम की आउट क्लास परफॉर्मेंस से हम ये वनडे सीरीज जीते थे। अच्छा, फिर एक दूसरी चीज ये कि भाई आपको एकदम इतना डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
आसिम साइम अयूब अनफिट हुआ, साइम अयूब की जगह आप फकर आ गया, अच्छा फिर और एक ओपनर इमाम आ जाता, आपको इतनी सर्जरी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको इतनी सर्जरी की क्या सामने आ रहा शोएब हबीब, आप काइंडली जाते जाते ये भी बताइएगा, मैं चाह रहा हूँ व्लॉग के इख्तिताम में बड़ी एक अहम जो क्वालिटी गुफ्तगू हो जाए, और वो ये है कि इस वक्त जो दो नाम हम देख रहे हैं, एक है राजा फहीम अशरफ और एक है खुशदिल शाह। राजा फहीम अशरफ शायद नवाज शरीफ साहब से मिलकर आ गए, तो उनका टीम में वापसी का जो वीजा था वो उन्हें मिल गया। खुशदिल शाह ने बांग्लादेश में जो कमजोर बंगाली थे उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग कर ली, तो उनका जो है वहां वारे न्यारे हो गए। अब ये क्या कसूर है आमिर जमाल का, और क्या कसूर है फिर अब्बास आफरीदी का? दोनों की क्या लॉबियां नहीं है, दोनों की क्या उस टीम में दोस्तियां नहीं है, क्या वजह है? अब्बास क्या माजी में बेचारे टैक्सी ड्राइवर रहे तो उन्हें क्या उसी तरह ट्रीट किया जाएगा? देखिए पूरे वीलॉग में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा सवाल ही तुम्हारा ये है, बाकी की तो ये फजूल की थी। अब आप देखें ना ये जिस तरह फहीम अशरफ की आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त ये एशिया कप में सिलेक्ट हुआ था, तो मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्रामों में और दूसरे प्रोग्रामों में मैंने बोला था, नो डाउट ये मतलब नवाज शरीफ क्या मतलब ये मुस्लिम लीग नून की पर्ची है, ये मुस्लिम लीग नून की पर्ची है। और दूसरी चीज ये देखें, ये क्रिकेट है, कोई बात नहीं, वो परफॉर्म भी कर सकता है क्योंकि क्रिकेट तो खेलना जानता है। बात क्या हो रही है कि वो उसकी अभी तक जितनी भी क्रिकेट हुई है वनडे की, उसमें कोई उसकी आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं थी। आमिर जमाल का हक बनता था, आमिर जमाल को सिलेक्ट होना चाहिए था। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही सवाल था। और दूसरा ये कि जैसे खुशदिल शाह के लिए बातें हो रही हैं, यार उसकी मेरे ख्याल में 3-4 विकेटें हैं, आप T20 की परफॉर्मेंस पे इनको लेकर आ रहे हैं, इनको T20 की। मैंने आपको क्या बोला अभी इससे पहले कि यार आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपके पास एक इमाम आ गया था, एक फकर आ गया था, एक और स्पिनर आप रखते। मैं ये समझता हूँ आप चले ठीक है, आप इसको नहीं लेते, क्या नाम है, साजिद को या नुमान को, राइट आर्म लेग स्पिनर मस्ट है, मस्ट है। बिल्कुल मस्ट है, राइट आर्म लेग स्पिनर मस्ट है। और क्योंकि स्पिन क्या एतबार से जब भी बात की जाए, स्पिन के शोबे पे हम जब भी बात करें, तो शोएब हबीब का नाम भी उन पाकिस्तान के चंद स्पिनरों में से वाजे होगा जहां सर अब्दुल रकीब साहब की बात की जाती है, जहां फयाज साहब की बात की जाती है, जहां तौसीफ अहमद साहब हो, इकबाल कासिम साहब हो, वहां शोएब हबीब भी होते हैं। तो जहां नजीर जूनियर की बात की जाती है तो वहां भी शोएब हबीब होते हैं। तो ये वो स्पिनर है। अमीन लाहानी बड़े अपने वक्त के एजाज फकीर बड़े अच्छे थे, इलियास खान बड़े अच्छे थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो नाम मैं भूल गया वो शोएब हबीब ने आपको याद दिला दिए। तो ये तमाम वो स्पिन का हल्का था जो बड़ा खूबसूरत हल्का था। मरूम अब्दुल कादिर साहब पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, बड़े लेजेंड, वो अल्लाह पाक उनकी जो है मगफरत फरमाए। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को इख्तिताम करते हैं। इजाजत दीजिएगा ताबिश मीर और शोएब हबीब को। इसी तरह जो है अब हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़े रहें और क्रिकेट के हर टॉपिक पर गुफ्तगू करें। शोएब हबीब साहब अगर नाराज भी हो जाएंगे तो फिर आपके कमेंट्स के जरिए वो शायद मान जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो ये था आज का ब्लॉग, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह